हैलोवीन की रात जो कि साल की सबसे डरावनी रात होती है और यहाँ के लोग इस रात को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। कार्नर नाम का एक लड़का भी अपने कुछ दोस्तों के साथ इस रात को सेलिब्रेट कर रहा था। तभी पार्टी में एवा नाम की एक लड़की भी आ जाती है जिसे कार्नर बहुत पसंद करता था, पर उस लड़की से बातचीत करने से डरता था। पर दोस्तों के चिढ़ाने के कारण वह एवा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वह एवा से कुछ बातें कर पाता। तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो सबको एक मिस्ट्री बॉक्स तोड़ने वाले गेम को खेलने के लिए कहता है और एवा कार्नर से बिना बातें किए ही उस लड़के की तरफ चली जाती है। कार्नर समझ गया था कि वह कितनी भी कोशिश कर ले पर वह एवा को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। कार्नर पार्टी से हटकर एक जगह पर पेशाब कर रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कार्नर, तुम बहुत ज्यादा फनी हो, तुम्हारे जैसे लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कार्नर, मैं एक बड़े से डंडे से तुम्हारा मुंह तोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर कार्नर पीछे देखता है तो उसे एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स में से एक मुखौटा पहना हुआ आदमी बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वह सबसे पहले अपना मुखौटा हटाता है। कार्नर देखता है मुखौटा हटाने के बाद भी आदमी का चेहरा एक और छोटे से मुखौटे से ढका था और बाकी के चेहरे पर उसकी स्किन ही नहीं थी। फिर वह आदमी एक बड़ी सी टोपी पहन लेता है और बिल्कुल एक जोकर की तरह लगने लगता है, लेकिन यह जोकर नहीं बल्कि जेस्टर था जो कि इंसान नहीं था। जेस्टर अपने बॉक्स में से एक कैंडल निकालता है। कैंडल बाहर आते ही अपने आप जल जाती है और कैंडल में जगह जगह पर कुछ कीले भी धसी हुई थी। इसके बाद जेस्टर कार्नर के साथ पार्टी में आकर सबके साथ घुलने मिलने लगता है। एवा उस मिस्ट्री बॉक्स को तोड़ने जा रही थी और कार्नर बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था। तभी जेस्टर सबके सामने जादू दिखाते हुए कार्नर को एक बड़े से कपड़े से ढककर उसे गायब कर देता है। तभी पार्टी में उपस्थित सभी देखते हैं एवा जिस मिस्ट्री बॉक्स को तोड़ रही थी वहाँ से मिस्ट्री बॉक्स गायब थी और उसकी जगह पर कार्नर लटका हुआ था और एवा उसी का सर फोड़ रही थी। पेड़ पर लटकने और सर पर चोट लगने की वजह से कार्नर की मौत हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग डर जाते हैं। आखिर यहाँ पर कार्नर आया तो आया कैसे? जेस्टर पार्टी से हटकर शहर की तरफ आ जाता है और अपने पहले सोल को ढूंढने लगता है। उसे एक लड़का दिख जाता है जो थोड़ा परेशान लग रहा था। वह उसे रोकता है। लड़का कहता है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? जेस्टर उस लड़के को एक कार्ड वाली ट्रिक दिखाता है और उस लड़के के मुंह के अंदर से एक कार्ड निकाल कर उसे मार देता है और उसके पास थोड़ी देर के लिए जलती हुई कैंडल रख देता है। इसके बाद हमें मैक्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने एक जादूगर वाली कॉस्ट्यूम पहनी थी और वह अपनी बहन जोई के साथ इस रात को सेलिब्रेट करने के लिए घर से बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसकी मम्मी उससे कहती है, मैं जोई को लेकर एक दोस्त को पिकअप करने जा रही हूँ, तुम घर में ही रहो। इसी बीच हम देखते हैं मैक्स को अस्थमा की बीमारी है और वह अपनी दवा पीने के बाद अकेले ही घर से निकल जाती है और एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। उस रेस्टोरेंट में उसके कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां थी और इस रेस्टोरेंट में जो वेटर था वह भी उसका ही क्लासमेट था जिसे मैक्स बहुत पसंद करती थी। पर सभी मैक्स के मैजिक वाले कॉस्ट्यूम को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह सब देखकर मैक्स यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी उसके पास जेस्टर आ जाता है। वह मैक्स के कॉस्ट्यूम की ओर देखकर कहता है, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। अपनी तारीफ सुनकर मैक्स को थोड़ी खुशी मिलती है। वह जेस्टर से कहती है, मैंने यह अपने हाथों से ही बनाया है। यह सुनकर जेस्टर तालियां बजाने लगता है, जिसे देखकर मैक्स और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जेस्टर कोई आम इंसान नहीं था, फिर भी उसे देखकर उसके ऊपर कोई भी शक नहीं करता था। सब उसे एक आम आदमी ही समझते थे क्योंकि आज कोई भी किसी तरह का भी कॉस्ट्यूम पहन सकता था। जेस्टर मैक्स को भी कार्ड वाले गेम से ट्रिक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस गेम को देखकर मैक्स कहती है, यह तो मुझे आता है, और वह जेस्टर को इस गेम को खेलने की ट्रिक उसे बता देती है। इसके बाद मैक्स जेस्टर को एक और कार्ड वाले गेम की ट्रिक दिखाती है जिसे जंपिंग जेमिनाई कहते हैं। मैक्स जेस्टर से पूछती है, क्या तुमने पहले यह ट्रिक देखी थी? लेकिन जेस्टर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। मैक्स के साथ अब बातें करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वह निराश होकर जाने लगती है। वह देखती है उसकी साइकिल की हवा किसी ने खोल दी है। यह काम किसी और का नहीं बल्कि उसके साथ पढ़ने वाले उस लड़के का था जो अंदर लड़कियों के साथ बैठा हुआ था। यह देखकर मैक्स रोने लगती है और अपने आप को बेवकूफ बताते हुए अपने दस्ताने और टोपी को कूड़ेदान में फेंक देती है। इसके बाद हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो किसी पार्टी में जाने के लिए रास्ते की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें जेस्टर दिख जाता है जो एक जगह पर लेट कर आराम कर रहा था और इन तीनों में से एक आदमी उसे नींद से जगा देता है, लेकिन जेस्टर इस बात के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है और उन्हें कार्ड वाला ट्रिक दिखाने के लिए कहता है। चश्मे वाला आदमी एक कार्ड देखकर उसे वापस से सभी कार्ड में मिला देता है। जेस्टर को बताना था कि उसने कौन सा कार्ड निकाला था, पर जेस्टर इसका सही जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए तीनों जाने लगते हैं। जेस्टर उन्हें कोई और ट्रिक दिखाने जा रहा था, तभी उसे जमीन पर एक कार्ड गिरा हुआ दिखाई देता है। यह वही कार्ड था जिसे चश्मे वाले आदमी ने निकाला था और उसे कार्ड में रखने के बजाय जमीन पर गिरा दिया था। इस चीटिंग को देखकर वह गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में लिए चाकू
उसे खींचकर चश्मे वाले आदमी को मार देता है और उसके साथ जो लड़का था उसे भी मार देता है, लेकिन लड़की बचकर भाग जाती है। जेस्टर ट्रिक किए हुए आदमी के पास जलती हुई मोमबत्ती रखकर जब उस कार्ड को जलाता है तो वह नहीं जलती है और इस आदमी की सोल एक्सेप्ट नहीं होती है। जेस्टर को पता चल गया कि उसके द्वारा ट्रिक की हुई सोल अब एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि वह भी मैक्स के द्वारा ट्रिक हो चुका है। मैक्स अपनी साइकिल ठीक करवाने अपने पापा की दुकान में आ जाती है, जो शायद अब मैक्स की मम्मी से अलग रहते हैं। मैक्स को उदास देखकर उसके पापा पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ सिर्फ साइकिल ठीक कराने तो नहीं आई हो, बताओ क्या बात है। पर मैक्स इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर कुछ देर बाद वह जवाब देती है, मेरे कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं और उन्होंने ही मेरी साइकिल खराब की है। उसके पापा कहते हैं, तुमने जब अपनी टोपी बनाई थी तो तुम बहुत खुश थी और अब वह टोपी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्या वह भी उन्होंने ले ली? मैक्स कहती है, नहीं, उसको मैंने खुद ही फेंक दिया। मैं सबके जैसी नहीं हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। उसके पापा उसे समझाने के लिए एक छड़ी दिखाते हैं और पूछते हैं, यह क्या है? मैक्स कहती है, यह एक मैजिक बंड है। उसके पापा कहते हैं, नहीं, यह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, कोई कमाल नहीं है, कोई माया नहीं है। मैजिशियन के हाथ में आने से पहले यह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है और उन लड़कों के हाथ में भी यह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा ही लगेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों में आने के बाद यह कुछ जादू कर सकता है, क्योंकि तुम भी एक मैजिशियन हो। मैक्स के पापा भी एक मैजिशियन थे और उन्होंने ही मैक्स को मैजिक ट्रिक करना सिखाया था। मैक्स के पापा ने उसे हथकड़ी लगाई थी, लेकिन मैक्स अपनी हाथ की सफाई से आसानी से हथकड़ी खोल देती है। उसके पापा कहते हैं, मैंने तुम्हें जादू करना सिखाया था, चोरी करना नहीं। मैक्स जवाब देती है, यह चोरी नहीं बल्कि हाथ की सफाई है। साइकिल ठीक करवाने के बाद मैक्स वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने जेस्टर आ जाता है। वह पूछता है, तुम्हारी टोपी कहाँ गई? मैक्स कहती है, मैंने उसे फेंक दिया। यह सुनकर जेस्टर अपनी टोपी मैक्स को पहनाता है और उसकी छड़ी लेकर उस लड़के के पास जाता है जिसने मैक्स की साइकिल की हवा निकाली थी। जेस्टर अपनी मैजिक ट्रिक से उस लड़के की गर्लफ्रेंड को एक गुलाब देता है, जिससे लड़की खुश हो जाती है। लड़का पूछता है, मेरा फूल कहाँ है? इस बात पर जेस्टर जादू करता है और उसकी पैंट नीचे गिरा देता है। फिर जेस्टर उसे डराते हुए उसे भी एक फूल देता है, पर लड़का डरकर भाग जाता है। इसके बाद जेस्टर मैक्स के पास आता है और पूछता है, क्या तुम ट्रिक और ट्रीट करना चाहोगी? मैक्स कहती है, अब यह सब करने की मेरी उम्र नहीं है, लेकिन जेस्टर उसे मना कर अपने साथ चलने को कहता है और वह तैयार हो जाती है। वे दोनों एक घर पर पहुँचते हैं। मैक्स दरवाजा खटखटाकर महिला से कहती है, ट्रिक और ट्रीट। महिला उसे उपहार देने जाती है, लेकिन जेस्टर मैक्स से कहता है कि उपहार मत लो, बल्कि महिला को कार्ड वाला ट्रिक दिखाओ। मैक्स महिला से अनुमति लेकर कार्ड वाला ट्रिक दिखाती है, जिसे देखकर महिला खुश हो जाती है। अचानक जेस्टर अपनी छड़ी से जादू करता है और महिला का मुंह ढक देता है, जिससे वह सांस न ले पाने के कारण तड़पने लगती है। यह देखकर मैक्स डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। महिला के मरने के बाद जेस्टर वहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती रखता है और उस कार्ड को भी जला देता है, जिससे मैक्स ने ट्रिक की थी। भागते हुए मैक्स देखती है जेस्टर उसके सामने खड़ा है। वह मैक्स को उसकी छड़ी वापस कर देता है। डरी हुई मैक्स एक आदमी से मदद मांगती है, जो अपने बच्चों के साथ हैलोवीन मना रहा था, लेकिन आदमी को मैक्स के सिवा कोई भी नहीं दिखाई देता है। मैक्स देखती है कि जेस्टर ने उस आदमी के बेटे को घायल कर दिया। वह और ज्यादा घबरा जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन उसकी दवाई जेस्टर के पास होती है। जेस्टर से बचने के लिए मैक्स एक कूड़ेदान में छुपती है, पर जेस्टर उसे पकड़कर कब्रिस्तान ले जाता है, जहाँ उसने कार्नर को मार डाला था। मैक्स पेड़ से लटके कार्नर को देखकर डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर भाग नहीं पाती है। वह फास्टोमोफी गेम के जरिए जेस्टर से पूछती है, क्या मैं मर गई हूँ? जेस्टर जवाब देता है, नहीं। मैक्स पूछती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? जेस्टर कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैक्स जवाब देती है, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तभी पेड़ पर लटके कार्नर के अंदर से जेस्टर की आवाज आती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैक्स पूछती है, तुम आखिर कौन हो? जेस्टर कहता है, मैं एक एंटरटेनर हूँ, जिससे सब हमेशा दूर भागते रहे तुम्हारी तरह। फिर वह बताता है, एक दिन मेरी आत्मा लेने ग्रेट डिसिल्वा आया था। मैंने उससे एक डील की और ट्रिक में उसे हरा दिया, लेकिन वह हार न मानने के लिए एक शर्त बताना भूल गया था। मुझे हर साल हैलोवीन की रात 4 आत्माओं को उसके पास भेजना होगा और यह काम मुझे इस कैंडल के बुझने से पहले ही करना पड़ता है। मैक्स सब कुछ समझ जाती है और पूछती है, क्या कार्नर भी उनमें से एक था? जेस्टर कहता है, नहीं, वह तो सिर्फ मनोरंजन के लिए था। मैक्स कहती है, फिर मेरा इन सब से क्या लेना देना? जेस्टर कार्नर की आवाज में कहता है, अभी भी नहीं समझी? ग्रेट डिसिल्वा को मैंने ट्रिक किया था और अब
वह मेरी आत्मा की तलाश में है। मैंने उसे कई आत्माएं भेजी, लेकिन तुमने मुझे ही ट्रिक कर दिया। अब बाकी आत्माओं के लिए तुम्हें ही ट्रिक परफॉर्म करनी होगी ताकि वह उन्हें स्वीकार कर सके। फिर जेस्टर उसे एक किताब दिखाने के बाद उसे लेकर कब्रिस्तान से बाहर आ जाता है। मैक्स ने अपनी हाथ की सफाई से कार्नर की जेब से उसकी मोबाइल निकाल ली थी। जेस्टर मैक्स से आसपास से गुजर रहे लोगों में से किसी एक पर ट्रिक परफॉर्म करने के लिए कहता है, पर वह मना कर देती है। तभी जेस्टर को मैक्स को परेशान करने वाला वही लड़का दिख जाता है। वह कहता है, जाओ उसके साथ ट्रिक परफॉर्म करो। मैक्स उस लड़के के पास ट्रिक परफॉर्म करने के लिए जाती है, लेकिन वह लड़का मैक्स से अपनी गलती की माफी मांगने लगता है, जिसकी वजह से मैक्स का मन बदल जाता है। पर जेस्टर के कहने पर वह उस लड़के के साथ ट्रिक परफॉर्म कर देती है और सोल के लिए जेस्टर उस लड़के को मार देता है। न्यूज में सबको आगाह कर दिया जाता है, 2 लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई है, इसलिए आप लोग किसी पर भी विश्वास ना करें। घर की दरवाजा और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर ले और घर से बाहर ना निकले। जेस्टर मैक्स को किसी और आदमी पर भी ट्रिक करने को कहता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनमें से एक महिला थी। पुलिस जेस्टर से पूछता है, तुम लोग किसी पार्टी से आ रहे हो क्या? जेस्टर सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। पुलिस वाला कहता है कि आज रात तुम लोगों ने कुछ अजीब देखा? जेस्टर कहता है नहीं। पुलिस वाला कहता है, हम लोगों को कुछ सस्पिशियस कॉल आ रहा है, तुम लोगों में से किसी के पास मोबाइल फोन है क्या? जेस्टर कहता है, मेरे पास नहीं है। महिला पुलिस लड़की से पूछती है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? मैक्स अपने पास छुपाए हुए मोबाइल को बाहर निकालती है, जिसमें इमरजेंसी नंबर डायल किया हुआ था। यह देखकर जेस्टर गुस्सा हो जाता है। पुलिस वाला जेस्टर को पकड़कर उससे हथकड़ी लगाता है, लेकिन हथकड़ी जेस्टर को लगने के बजाय पुलिस वाले को ही लग जाती है और हथकड़ी उसके हाथों को कसती हुई उसके दोनों पंजों को हाथ से अलग कर देती है। मौका पाकर मैक्स यहाँ से भाग जाती है, पर जब महिला पुलिस जेस्टर को रोकने के लिए उस पर गोलियां चलाती है, तो गोलियों का असर जेस्टर पर बिल्कुल भी नहीं होता है और वह महिला पुलिस को उसकी ही बंदूक से मार देता है। मैक्स को एक आदमी दिखाई देता है। वह उस आदमी से कहती है, एक आदमी ने मुझे किडनैप कर लिया है, मेरी मदद करो। आदमी कहता है, गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ, तुम वहाँ पर सेफ रहोगी। लेकिन आदमी मैक्स को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय एक दूसरी जगह पर आ जाता है और मैक्स के साथ गलत करने की सोचने लगता है। लेकिन तभी जेस्टर आ जाता है और उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। यह सब देखकर मैक्स काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसकी सांस फूलने लगती है। जेस्टर उसे दवा देने जाता है, पर वह देखता है गोली लगने की वजह से दवा खराब हो गई है। जेस्टर मैक्स की हालत देखकर उसे बचाने के लिए एक बड़े से मेडिकल कारखाने में पहुंचता है। कारखाने में उपस्थित लोग मैक्स को ठीक कर देते हैं। मैक्स का इलाज कर रहा एक आदमी उससे पूछता है, अब आपको कैसा लग रहा है? मैक्स कहती है, भागो यहाँ से। पर सभी मैक्स की बातें समझ पाते, जेस्टर एक एक कर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मार देता है। मैक्स जेस्टर से कहती है, तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, पर सच तो यह है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। वह जेस्टर से छुपकर भागते हुए अपने घर आ जाती है। वह देखती है उसकी मम्मी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। मैक्स सोचती है कहीं यह जेस्टर तो नहीं, इसलिए वह धीमी आवाज में अपनी मम्मी को पुकारती है। उसकी मम्मी उसे देखकर कहती है, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? तुम्हें पता भी है कितना समय हो रहा है? आज के बाद से तुम्हारा घर के बाहर जाना बंद। मैक्स कहती है, ठीक है मम्मी, पर मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ और मैं बस आपसे आई लव यू बोलना चाहती हूँ। उसकी मम्मी कहती है, यह बहस करने का समय नहीं है, जाओ सो जाओ। मैक्स जब अपनी छोटी बहन के कमरे में उसे देखने के लिए जाती है, तो वह देखती है जेस्टर की कैंडल उसी के रूम में जल रही थी और जेस्टर भी वहीं पर था। जेस्टर ने उसकी मम्मी को भी मार दिया था। वह उसकी मम्मी की आवाज में मैक्स से कहता है, सिर्फ आखिरी ट्रिक बची हुई है, उसे पूरा करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और कैंडल बुझने से पहले तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। अपनी बहन को बचाने के लिए मैक्स आखिरी ट्रिक करने के लिए तैयार हो जाती है। वह आखिरी ट्रिक करने के लिए रेस्टोरेंट वाले उसी लड़के के पास आ जाती है, जो रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था और मैक्स का क्लासमेट था। लड़का मैक्स और जेस्टर को देखकर डर जाता है। वह मैक्स से पूछता है, मैक्स तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मैक्स उससे कहती है, क्या तुम एक मैजिक ट्रिक देखोगे? लड़का कहता है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। मैक्स कहती है, मुझे पता है, पर मैं और मेरा दोस्त तुम्हें एक ट्रिक दिखाना चाहते हैं, बस सिर्फ एक ट्रिक। लड़का कहता है, पर क्यों? मैक्स कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यह सुनकर लड़का ट्रिक देखने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रिक दिखाने के लिए जेस्टर मैक्स को काट देता है और उस लड़के के पास जलती हुई कैंडल रख कर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह उसका आखिरी सोल होने वाला था। मैक्स लड़के को एक कार्ड निकालने के लिए कहती है। लड़का एक कार्ड को निकालता है, उसे अच्छे से देखता है और इस कार्ड को पीछे खड़ा जेस्टर भी देख लेता है। लड़का कार्ड को अच्छे से देखने के बाद उसे वापस से
एक कार्ड में मिला देता है। मैक्स सभी कार्ड को अपनी जेब में रखने के बाद जेस्टर से कहती है, मुझे यह ट्रिक करनी होगी, मुझे ऑब्जर्व के लिए यह ट्रिक करनी होगी, तभी वह सोल एक्सेप्ट करेगा। यही कहा था ना तुमने, 4 ट्रिक 4 सोल। और वह लास्ट वाला ट्रिक लड़के के बजाय जेस्टर पर ही परफॉर्म कर देती है। वह उससे कहती है अब सिर्फ 1 सोल बचा है, वह भी तुम्हारा। यह सुनकर जेस्टर गुस्सा हो जाता है और मैक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जब लड़का उसे रोकता है तो वह अपनी शक्ति से उस लड़के के मुंह को कवर कर देता है, जिससे लड़के को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जेस्टर मैक्स का गला दबाकर उसे मारने वाला था, तभी कैंडल बुझ जाती है। आखिरी सोल जेस्टर का ही था, इसलिए उसका एक हाथ जलकर राख हो जाता है। पर वह अपने दूसरे हाथ में लिए हुए चाकू से मैक्स को घायल कर देता है। मैक्स लड़के को बचाने के लिए किसी तरह से उसके पास जाती है और जेस्टर भी मैक्स को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। इस दौरान उसके दोनों पैर भी जलकर राख हो जाती है। मैक्स लड़के के पास पहुंचकर उसे सॉरी बोलती है और अपने पैर में धंसे हुए चाकू को निकाल कर लड़के के कवर किए हुए मुंह को चीर देती है, ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो जाए। जेस्टर मैक्स को पकड़ लेता है और अपने बचे हुए एक हाथ से उसका गला दबाने लगता है, पर मैक्स अपनी छड़ी को उसकी आंख में घुसा देती है। धीरे धीरे जेस्टर का पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है, क्योंकि वह आखिरी सोल था। मैक्स ने मौके पर पुलिस और अपने पापा को भी बुला लिया था। वह अपने पापा से कहती है, पापा मैंने वह ट्रिक कर दिखाया। फिर वह अपने पापा के गले से लिपट जाती है और वह अपने आप से ही बोलने लगती है, 4 ट्रिक 4 सोल, 4 ट्रिक 4 सोल। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।